हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेस्ट गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाय जो बेल दिख रही है इसका नाम है अपराजिता। और कई लोगों का मानना है कि ये अपराजिता के नए फूल आ रहे हैं और बेल सूख रही है, इसका ग्रो नहीं कर रहा है। तो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इस बरसात के सीज़न में अपराजिता की बेल को कैसे ग्रो किया जाता है। तो ये 24 इंच का मेरा गमला है, सीमेंट का बना हुआ है और इसके ड्रेनेज होल पर एक मटके का टुकड़ा रख दिया। उसके बाद में जो मेरे गमले की जो मिट्टी थी वो डाल करके इसके अंदर मैं खाकी कलर के जो कार्डबोर्ड होते हैं, कार्डबोर्ड के गत्ते के टुकड़े मैं डालूँगा। इस गत्ते के टुकड़े का फ़ायदा ये होता है कि इससे एक तो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ बनेगी, क्यों ये कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात कि इसके मार्फत से जड़ों के तक हवा पहुंचेगी। और इसके बाद मैं ये जो मिट्टी डाल रहा हूँ, ये मिट्टी में केचुए काफ़ी थे और मैंने अभी रिपोर्टिंग किया था, उसके अंदर काफ़ी केचुए देख लेते हैं, इसलिए मैं इससे मैं वाले खाद डाल रहा हूँ और फिर से वापस इसके अंदर वापस से गत्ते कार्डबोर्ड के डाल रहा हूँ। तो गत्ते डालने से क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ में ये जो अपने जो भी प्लांट है उसको हवा आराम से आसानी से मिल सकती है। गाइस, अगर आप गार्डन के मामले में बिगनर्स है तो ये अपराजिता का बेल आप नर्सरी से लाए तो अच्छा रहेगा। और ये अपराजिता के बेल के ये बीज है और ये बीज आप जब ये भूरे कलर के हो जाती है फली तब इसको तोड़ना चाहिए। और आप जो भूरा कलर के इसकी फली को तोड़ोगे तभी आपका ये प्लांट और आगे बढ़ेगा। तो आप बीज से अगर ग्रो करें तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि आप नर्सरी से आप प्लांट खरीदिए, क्योंकि वो लगभग 50-60 रुपये के समथिंग मिल जाता है। मैं भी नर्सरी से लाया, सिर्फ 15 रुपये प्लांट था। तो इस गमले में मैंने गत्ता में सारे गत्ते डाल दिए हैं। गत्ते डालने के बाद में और इसके ऊपर गार्डन की सॉइल डालूँगा। गमले में अगर आप परत बाई परत आप मिट्टी डालेंगे, खाद डालेंगे, गत्ते डालेंगे और भी कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, जिससे क्या है कि आपके गमले में ऑक्सीजन आराम से पहुंच सकती है और आपके जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाए। तो गाइस, ये है मेरे, अभी मैंने केचुआ खाद लाया था। तो गत्ते के बाद में गार्डन की सॉइल, उसके बाद में वापस इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ और फिर इसके बाद में ये मैंने गमले पर ये अपराजिता का प्लांट रख दिया और बराबर नाप से देखा कि ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं है और इसको पॉलीथीन हटा करके और नीचे से थोड़ी सी आधा इंच के समथिंग ये जड़ों को थोड़े से मिट्टी को लूज़ कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी जड़ें सारी आगे आगे बढ़ सके और ग्रो कर सके। आप जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाए तो 2 दिन तक आपने जहाँ पे लगाना है उसको वहाँ पर रख देना चाहिए, जिससे क्या है वो वहाँ के वातावरण को वो सूट कर सके। लाते ही आप सेम डेज आपको प्लांट नहीं लगाना चाहिए। और इस गमले के जो ऊपर की थोड़ी सी परत है इसको मैं थोड़ी सी खुरपी से खुरच लेता हूँ कि ताकि थोड़ी सी इसके जो टाइट मिट्टी है वो लूज़ हो जाए और इसके अंदर पोषक तत्व मिल सके ऊपर से भी। तो आप भी आराम से खुरपी से ऊपर वाली मिट्टी को हटाना चाहिए। 24 इंच के गमले में मिट्टी में है लगभग 30% के समथिंग वर्मी कंपोस्ट या कोई दूसरे जो काउडन कंपोस्ट है वो होने चाहिए। गाय की खाद डाल सकते हैं, बाकी 2 साल पुरानी और सड़ी गली होनी चाहिए। और ये इसके अंदर मैं वापस एक परत वापस ये वर्मी कंपोस्ट की डाल देता हूँ और बराबर सेंटर में ये गमला सेट करने के बाद में इसके ऊपर फिर एक बार मिट्टी की और परत डालूँगा, जिससे क्या है कि हर गमले में जो है ये परत है
मैं लगाता हूँ, जिस वजह से मेरे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और कभी भी ट्रेस में भी नहीं जाते हैं। और अभी रेनी सीज़न है तो वैसे भी ये प्लांट कोई ट्रेस में जाएगा नहीं। और आप भी है जो भी ये अपने गार्डन में कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो एक एक दो दो प्लांट हमेशा लगाना चाहिए, जिससे आपका पूरा गार्डन या बालकनी या टेरेस गार्डन आपका हरा भरा रहे और बिल्कुल शुद्ध आपको ऑक्सीजन मिल सके। तो गाइज मैंने ये सारी मिट्टी परत बाई परत डालने से जो मेरे गमले में जो प्लांट लगा हुआ है अपराजिता का, तो इसके अंदर बहुत ही ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी और सब तरह के इसको न्यूट्रिएंट्स भी इसको मिल सके। और सारे मिट्टी और खाद डालने के बाद में गत्ते वगैरह सारा डालने के बाद इसको थोड़ा सा खुरपी से दबा देता हूँ। इससे क्या है कि मिट्टी के अंदर कोई भी हार्मफुल कोई बैक्टीरिया कोई गैस वगैरह है वो बाहर निकल जाएगी और अपना पौधा कोई ट्रेस में नहीं आएगा। तो भाई ये अपराजिता का पौधा है, आपको हर गार्डनर्स को लगाना चाहिए। ये प्लांट घर में लगाने से फ़ायदा है, ये पौधा न केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त ये पौधा घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने में भी मदद करता है और ये वास्तु दोष को भी निवारण करता है। और ये पौधा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को भी प्रिय है और इसे घर में लगाने से उनकी कृपा बनी रहती है। और इस प्लांट का अपराजिता के प्लांट से कुछ औषधि गुण भी होते हैं। इसका उपयोग कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी किया जाता है। तो गाइस इसमें फाइनली मैंने मिट्टी डाल करके इसको और खुरपी से और मैंने दबा दिया। तो परत बाई परत आप मिट्टी डालोगे तो आपका गमले में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होंगे। और ये जो प्लांट है अपराजिता की लता लगभग 1 से 3 मीटर तक लंबी होती है और ये बेल वर्गीय प्लांट है, इसलिए इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसके लिए आप मचान बना दीजिएगा और 4 या 3 कोई आपके पास लकड़ी है उसको गमले के साइड में लगा दो और ऊपर भी डोरी बांध करके आप मचान बना दो। इससे क्या है कि आपका गमला लगभग 2-3 महीने बाद में पूरा ये फूलों से भर जाएगा अपराजिता से। तो गाइज मैंने 3 दिन पहले इस प्लांट को नर्सरी से लाया था, उस समय मेरा डॉग जीवित था, तो उसकी याद में मैंने ये प्लांट लगाया है। और इसको गमले में लगाते ही बरसात भी शुरू हो गई है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। अपराजिता का प्लांट के कई उपयोग है। इसको बीज से या कटिंग से ही लगाया जा सकता है और इसकी मिट्टी में जो है गमले में जो ड्रेनेज सिस्टम होना ज़रूरी है और इसको धूप वाली जगह में लगाना चाहिए। अपराजिता का प्लांट को औषधि गुण भी है। ये बुखार होने पर अपराजिता के फूलों की चाय अगर पीने से बुखार भी कम हो सकता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है ये। और ये वेट लॉस यानी कि अपराजिता का फूल मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके वज़न कम करने में भी ये मदद कर सकता है। और इसके फूल चिंता को कम करने में भी हेल्प मिलती है और इसके साथ में ये वास्तु दोष में भी ये काम करता है। वास्तु टिप्स की मान्यता है, वैसे मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि लोगों की धारणा है कि अपराजिता के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर भी लगा सकते हैं। यदि आप इसे गमले में लगाते हैं तो इसे घर के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। और ये अपराजिता के पौधे को कोई कीड़े बचाने के लिए आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप महीने में 1 बार खाद दे दें तो अच्छा है। और सर्दी में भी इसको आप सरसों की खली के लिक्विड डालेंगे, केले के छिलके और प्याज के छिलके डालने से इसके अंदर आपके प्लांट के ऊपर खूब फूल आएंगे। तो गाइज जिसके आपके अपराजिता के प्लांट के ऊपर फूल नहीं आते हैं तो आप इसके अंदर प्याज के छिलके और आप सरसों की खली और थोड़ी बहुत वुड ऐश और नीम की खली और इसके साथ में आप वर्मी कंपोस्ट और 2 साल पुराने गाय के गोबर की खाद डाल सकते हैं।
सरसों की खली का लिक्विड आप सर्दी में डालना चाहिए, गर्मी में ये जल सकता है। तो गाइस फाइनली मैंने ये मचान बना दिया है और बेल को मैंने बांध दिया है, जो 1-2 महीने बाद मैं आपको वापस वीडियो बताऊंगा। तो थैंक यू मेरे वीडियो पे लास्ट बने रहने के लिए। और आपने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को पुशअप करें कि ताकि मैं इस संबंध में और भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे खूब आपने मेरे को प्यार के दिया मेरे वीडियो पर, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।